हेलो, मेरा नाम वंदना सक्सेना है। मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल, लीडरशिप ट्रेनर और एक एजुकेटर हूँ जो पिछले 30 सालों से स्टूडेंट अचीवमेंट पर काम करती जा रही हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 कीज़ टू अ ग्रोथ ओरिएंटेड फैमिली फॉर स्टूडेंट्स। की नंबर 1, कम्युनिकेशन एंड एक्टिव लिसनिंग। स्टूडेंट ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन के लिए ज़रूरी है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी अपने जो विचार बच्चा अपने दिमाग में बंद करके रखता है उसके बारे में वो खुलकर फियरलेसली अपनी फैमिली में बात कर सके। तो ये नेचुरली नहीं होता, इस पे हमें काम करना पड़ता है। सबसे पहली बात, एक फैमिली में म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग का माहौल बनाना पड़ता है। जब भी हम कोई किसी को बात कहेंगे उनकी बात को ध्यान से सुना जाए, यानी कि एक्टिव लिसनिंग। इस तरह से नहीं होना चाहिए फैमिली में कि केवल बड़ों की ही बात सुनी जाए। बच्चे की बात को सुनने का टाइम निकालना क्वालिटी टाइम कहलाया जाता है। और जब बच्चों को पता लगता है कि हमारी बात सुनी जा रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई प्रॉब्लम को ही लेकर चलते हैं, अक्सर कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम आती है। 2 दिन हाल ही में बहुत सारी बारिश आई हमारे शहर में और पार्किंग में पानी भर गया। तो बच्चों को हम अक्सर ऐसी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन में शामिल ही नहीं करते। उनसे बात की जानी चाहिए कि इतनी पानी क्यों आई, क्लाइमेट चेंज हुआ, अब जब पानी भर गया पार्किंग लॉट से पानी किस तरह से निकाला जाया जा सकता है, बच्चों को अपने साथ ले जाइए। इस बारे में खुलकर बात जब होगी तो बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी अपने आप खुद ब खुद ग्रो हो जाएगी। कभी कभी एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि उनकी दी हुई सॉल्यूशन को भी हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। जैसे अगर बच्चों एक घर में एक टाइम टेबल बनाते हैं जिसमें कहते हैं 1 घंटा हम में से कोई टीवी नहीं देखेगा, हम सब साथ मिलकर खेलेंगे, तो इस बात को ज़रूर सुना जाना चाहिए। अब आते हैं की नंबर 2 पर, एनकरेज एंड सेलिब्रेट पर्सनल ग्रोथ। हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट, एप्टीट्यूड, एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो पर्सन एक यूनिक पर्सन कहलाया जाता है। तो एक ग्रोथ ओरिएंटेड फैमिली में ज़रूरी है कि मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर सबके टैलेंट्स और एस्पिरेशन पे ध्यान दिया जाए। जब भी कोई नई चीज़ सीख के आए तो उसके बारे में बात हो और उस बात को सेलिब्रेट किया जाए और उसके बारे में उसके एक परफॉर्मेंस ली जाए। चाहे कोई एक छोटा सा स्किल टेक्नोलॉजी में ही दादी जी ने सीखा, चाहे किसी ने गाना गाना सीखा, चाहे किसी ने कोई योगा का नया आसन करना सीखा, कुछ भी नई स्किल को सीखना, उसके बारे में बात करना और सेलिब्रेट करना एक ग्रोथ ओरिएंटेड फैमिली में बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं की नंबर 3 पे, सपोर्टिव रिलेशनशिप्स। ये रिलेशनशिप्स एक फैमिली में जो होती हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, लेकिन यही एक बैकग्राउंड बनाती हैं बच्चे की ग्रोथ का। डिपेंड करता है मदर और फादर की रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है इसमें। क्या वो सपोर्टिव है, सपोर्टिव ऑफ ईच अदर्स ग्रोथ एंड हैप्पीनेस। फिर आती है रिलेशनशिप बिटवीन चाइल्ड टू चाइल्ड, रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, रिलेशनशिप बिटवीन 2 सिबलिंग्स, रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली, रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेंड्स। बच्चे देखकर ज़्यादा सीखते हैं और समझते हैं। अगर इस रिलेशनशिप की फाउंडेशन म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग पे होगी तो बच्चे खुद ब खुद ज़्यादा प्यार कर पाएंगे भी और करना भी सीखेंगे। तो सपोर्टिव रिलेशनशिप इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर फिलिंग द चाइल्ड विद अ लॉट ऑफ लव, इम्पॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड्स ग्रोथ। अब आते हैं की नंबर 4 पर, एस्टैब्लिश रूटीन्स एंड एस्टैब्लिश बाउंड्रीज। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हर इंसान की एक पर्सनल स्पेस होती है जिससे वो हर समय घिरा हुआ होता है। हमें किसी को भी ये हक नहीं है कि हम उस पर्सनल स्पेस में घुसकर अपना प्यार दिखाएं। प्यार दिखाने का ये मतलब नहीं है कि हर एक की इंसान की सब सीक्रेट्स को हम जानने की कोशिश करें। इसके लिए ज़रूरी है हमें कुछ रूटीन्स और बाउंड्रीज़ को इस्टेब्लिश करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे घर में कोई
adolescent है, तो adolescents we know go through lot of personal turmoil, उनकी इमोशनल अपहीवल होती है, एक सेल्फ डिस्कवरी होती है जिसमें वो अपना न्यू वैल्यू सिस्टम क्रिएट कर रहे होते हैं, अथॉरिटी से वो रिजेंट करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके लिए उस adolescent को एक प्राइवेट स्पेस की ज़रूरत होती है। तो उस समय हमें रूटीन्स और बाउंड्रीज़ की ज़रूर बात करनी चाहिए और उनको इस्टेब्लिश भी करना चाहिए। या अगर हमारे घर में सीनियर सिटीजन्स हैं, दादी जी, दादाजी, नानी जी, नाना जी, तो उनको भी अपनी बाउंड्रीज़ इस्टेब्लिश करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको समय पे खाना, समय पे उठना, समय पे सैर करना, समय पे अपना टीवी प्रोग्राम देखना, ये सब चीज़ें उनकी वेलबीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें हर इंसान की डेवलपमेंटल स्टेज को समझते हुए ये रूटीन्स और बाउंड्रीज़ को इस्टेब्लिश करना चाहिए। अब आती है आखिरी और 5वीं की, लीड बाय एग्जाम्पल। Children love their parents. Children admire them. हर बच्चा चाहता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे रोल मॉडल हों, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं, जो हमने नहीं कहा लेकिन किया, वहाँ से ही बच्चे अपनी सबसे ज़्यादा शिक्षा लेते हैं। अगर हम बच्चों को बोलेंगे कि इंटरनेट से आप एडिक्टेड हो, आपको मोबाइल फ़ोन की यूजेज को लिमिट करना चाहिए, तो हमें अपने आप से ये सवाल करना होगा, क्या मैं भी तो कहीं मोबाइल फ़ोन एडिक्शन की शिकार तो नहीं हूँ? और या कोई अगर हम बच्चे से कहते हैं आप हेल्दी खाना खाओ, आप हरी सब्जियां खाओ, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको टाइम पे सोना चाहिए, आपको टाइम पे उठना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, इसके लिए ज़रूरी है हमें बच्चे के लिए रोल मॉडल ज़रूर बनना होगा। तो अगर हम ये 5 सिंपल कीज़ को अपनी दिनचर्या में ले आएंगे, तो एक फैमिली एनवायरनमेंट और डायनामिक्स बच्चे की अचीवमेंट के लिए तो सपोर्टिव बन ही जाएगा, और यहाँ से निकल कर आता है एक ग्रोथ ओरिएंटेड फैमिली एनवायरनमेंट, ऑलवेज सपोर्टिंग द चाइल्ड इन इम्प्रूविंग द अचीवमेंट।